नमस्ते बच्चों, आपकी किताब का पार्ट 3 हम पढ़ रहे थे, जिसमें से अपनी अपनी मस्ती में विचरण करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। देखिए, धवल: हाँ दादाजी, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। वह देखो, उस वृक्ष पर सफेद पक्षियों का जो जोड़ा बैठा है, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। लंबी लंबी टांगें और पैनी चोंच। दादाजी: धवल, ये विदेशी पक्षी हैं। इन्हें साइबेरियन क्रेन या सारस कहते हैं। तुम इनकी और ध्यान से देखो। इनकी गर्दन अन्य पक्षियों की अपेक्षा अधिक लंबी है। गरिमा: दादाजी, क्या पक्षी भी विदेशी होते हैं? दादाजी: क्यों नहीं। जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेश जाते रहते हैं, उसी प्रकार पक्षी भी अनुकूल ऋतु वाले स्थानों पर आते जाते रहते हैं। गरिमा: समझ गई दादाजी। अच्छा, यह तो बताइए कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ से पक्षी आते हैं और क्यों? दादाजी: साइबेरिया से प्रतिवर्ष सारस आते हैं। इनको नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जब इनके देश में ऐसी जलवायु नहीं मिलती, तब वे यहाँ आ जाते हैं। पानी के बीच उगे पेड़ों पर अंडे देते हैं, जहाँ वे सुरक्षित रहते हैं। धवल: दादाजी, यह कैसे पता चलता है कि कोई पक्षी साइबेरिया से आया है या अन्य किसी देश से? दादाजी: यह विशेषज्ञ बताते हैं। वे इन पक्षियों की आदतों, स्वभाव और आवागमन का अध्ययन करते हैं। वे पक्षियों के पैरों में रबड़ का छल्ला बांध देते हैं। इससे उनकी पहचान होती है तथा आवागमन का अध्ययन किया जाता है। गरिमा: लोग कहते हैं कि पहले टुंड्रा और ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे यहाँ हजारों पक्षी आते थे, मगर अब उनका आना बहुत कम हो गया है। ऐसा क्यों? दादाजी: तुम देख रही हो ना, अब जंगल कम होते जा रहे हैं। जब जंगल और पानी ही नहीं होगा तो भला पक्षी ठहरेंगे कहाँ? इसी जगह पहले सघन जंगल था। खूब वर्षा होती थी, खूब पक्षी आते थे। गरिमा: दादाजी, ये जंगल कम क्यों हो रहे हैं? दादाजी: लोग अपने स्वार्थ के लिए इन्हें अंधाधुंध काट रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि वनों की समृद्धि ही मनुष्य की समृद्धि है। वे नए वृक्ष लगाने की कोशिश भी नहीं करते। धवल: दादाजी, इस बार मैंने विद्यालय में 2 पौधे लगाए हैं। दादाजी: बहुत अच्छा किया तुमने, पर पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है। पौधों को पानी देना तथा अन्य प्रकार से देखभाल करना भी आवश्यक है, तभी वे वृक्ष बनकर हरियाली ला सकेंगे। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।